हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटासियम क्लेवनेट के बारे में। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है उसके साथ पोटासियम क्लेवनेट क्यों मिलाया जाता है, क्यों ये कॉम्बिनेशन में आता है अमोक्सिसिलिन के साथ। तो यहाँ पे हम पोटासियम क्लेवनेट का काम समझने वाले हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है अमोक्सिसिलिन के साथ पोटासियम क्लेवनेट मिलाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं दो केस लेता हूँ। पहला केस है कि केवल अमोक्सिसिलिन दवा दी जाती है। दूसरा केस है अमोक्सिसिलिन के साथ साथ पोटासियम क्लेवनेट दवा दी जाती है। अब सबसे पहला केस देखिएगा। देखिए, हम मान लेते हैं कोई जो व्यक्ति है ना, कोई भी पेशेंट है ना, वो अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है। अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट होने का मतलब है अब उसकी बॉडी में जो अमोक्सिसिलिन दवा है वो काम नहीं कर पा रही है। ओके, इस केस के अंदर क्या होगा? पहला केस है कि हमने उस पेशेंट को अमोक्सिसिलिन दिया। जो पेशेंट अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट है, होगा क्या, कैसे अमोक्सिसिलिन काम नहीं कर पाएगी वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने उस पेशेंट को अमोक्सिसिलिन दिया है ना। अब उस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब जो ये बैक्टीरिया है जो उसकी बॉडी के अंदर है वो बीटा लैक्टमेज नाम का एक एंजाइम बनाएंगे। ये जो एंजाइम है ना, ये अमोक्सिसिलिन को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, इनएक्टिव करने का मतलब क्या है? जो ये अपना एक्शन शो करने वाला था अब ये एक्शन शो नहीं करेगा। अब ये बिल्कुल ही इनएक्टिव हो गया, कोई काम का नहीं रह गया। कैसे इनएक्टिव करता है? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये अमोक्सिसिलिन की है। इसके अंदर दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहली तो आपको ये रिंग दिख रही है जिसका नाम है थायाजोलिडीन रिंग, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी रिंग जो आपको रेड कलर के अंदर दिख रही है इसका नाम है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, अब ये बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर ही है सारा खेल। देखिए, जो बैक्टीरिया है ना वो बीटा लैक्टमेज का एक एंजाइम है वो रिलीज करते हैं। ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है ये इस बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक करता है और इसको ओपन कर देता है। अब तो ये रिंग आपको क्लोज दिख रही है, लेकिन जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो इस रिंग को ओपन कर देता है और इस अमोक्सिसिलिन को इनएक्टिव बना देता है। अब इनएक्टिव कर देगा तो ये बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इसका एक सॉल्यूशन लेके आना है। पहला तो केस हो गया। अब हम कोई कोई ऐसी चीज़ दे दें अमोक्सिसिलिन के साथ जो इस एंजाइम को ख़त्म कर दे, इस एंजाइम को ही इनएक्टिव कर दे, तो फिर अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकती है ना। अब वो चीज़ क्या थी? अब वो चीज़ है पोटासियम क्लेवनेट। तो पोटासियम क्लेवनेट क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि दूसरे केस के अंदर अगर हम उसको कॉम्बिनेशन देंगे ये वाला अमोक्सिसिलिन और पोटासियम क्लेवनेट का, तो पोटासियम क्लेवनेट क्या करेगा? पोटासियम क्लेवनेट क्या करेगा? वो बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज बना रहे थे, है ना, इस बीटा लैक्टमेज के ऊपर पोटासियम क्लेवनेट अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। अब पोटासियम क्लेवनेट ने बीटा लैक्टमेज को इनएक्टिव कर दिया, है ना। अब अमोक्सिसिलिन बच गया। अब अमोक्सिसिलिन क्या कर सकता है? इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर जो कि अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट था। ठीक है, जो पेशेंट अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट होगा ना, उसको आप अगर हम प्लेन अमोक्सिसिलिन देंगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पेशेंट को क्या देना पड़ेगा? उस पेशेंट को हमको देना पड़ेगा ये वाला कॉम्बिनेशन जिसके अंदर अमोक्सिसिलिन और पोटासियम क्लेवनेट है। पोटासियम क्लेवनेट बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है ना। तो इसका रोल तो हो गया ख़त्म, अब इसका रोल शुरू। अब अमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। तो यही रीज़न है कि अमोक्सिसिलिन के साथ पोटासियम क्लेवनेट को मिलाया जाता है। ठीक है, रीज़न यही है क्योंकि पेशेंट जो है वो अमोक्सिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक है ना वो लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो उससे वो रेजिस्टेंट हो जाता है। या फिर अगर किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है एंटीबायोटिक की और वो बिना प्रॉपर नॉलेज के किसी को एंटीबायोटिक देता जा रहा है, कभी उसने कहा कि आप 7 दिन एंटीबायोटिक खा लो, है ना, ना तो उसको ये पता कि कौन सी एंटीबायोटिक कब लेनी चाहिए, कितने दिन लेनी चाहिए। तो इस तरीके से भी बिना नॉलेज के अगर एंटीबायोटिक खाए जाएंगे तो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो सकता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटासियम जो क्लेवनेट है वो क्यों मिलाया जाता है। देखिए, ये तो है बीटा लैक्टमेज, अब ये है पोटासियम क्लेवनेट। पोटासियम क्लेवनेट को हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसको क्या करता है, इनएक्टिव करता है। कौन? पोटासियम क्लेवनेट। ठीक है, ओके। पोटासियम क्लेवनेट को क्लेवलेनिक एसिड भी बोल देते हैं। अब ध्यान, जो जो बातें मैंने बोली है ना, वो सारी ही बातें ना इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हैं। बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इनएक्टिवेट करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को। कैसे? बीटा लैक्टम जो रिंग है उसको ओपन करके। पहली लाइन तो ये लिखी, दूसरी लाइन क्लेवनिक एसिड जिसको हम पोटासियम क्लेवनेट कहते हैं, वो इनएक्टिवेट करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम को, है ना, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब तीसरी बात में ये कहता है कि जो ये पोटासियम क्लेवनेट है ना, ये केवल बीटा लैक्टमेज को इनएक्टिव करता है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। यानी कि इसके पास कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है ना। ध्यान से समझना आप ये पॉइंट। जो हमारा ये वाला पोटासियम क्लेवनेट है, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ये किल करता है, ये इनएक्टिव करता है इस एंजाइम को जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि ये एंजाइम इसको इनएक्टिव कर सके, है ना। तो इसीलिए क्या कहा है कि जो ये पोटासियम क्लेवनेट है, इसके पास कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए ये कोई एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक तो केवल ये है जो कि इस बैक्टीरिया को किल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो ये थी सारी की सारी बातें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी हिंदी मैंने इसकी बता दी है। ठीक है, तो ये हो गया रीज़न कि पोटासियम क्लेवनेट क्यों अमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब जैसे एम्पिसिलिन है, उसके साथ कोई और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर मिलाया जाता है ना। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है ना, जो कि अमोक्सिसिलिन के साथ मिलाया जाता है। अब एम्पिसिलिन वो भी क्या है? वो भी एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन ग्रुप की है तो उसके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग होगी। अब कोई बैक्टीरिया है, उसने अगर बीटा लैक्टमेज क्या किया, प्रोड्यूस किया, तो क्या हम एम्पिसिलिन के अंदर भी ये मिला सकते हैं? नहीं, एम्पिसिलिन के साथ कोई दूसरा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर मिलाया जाता है ना। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। ओके, तो उसका दूसरा नाम होता है ना। तो ये क्या था? ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। कौन सा है? पोटासियम क्लेवनेट, जो अमोक्सिसिलिन के साथ मिलाया जाता है। अब ये तो हो गई हमारी सारी की सारी बात। अब देखिएगा, मैं कुछ आपको बता देता हूँ जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो अमोक्सिसिलिन और जो एम्पिसिलिन है वो पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है ना। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये पूरा का पूरा पेनिसिलिन का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जितनी भी पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है ना, उन सब के अंदर पाया जाता है। कॉमन स्ट्रक्चर है, ये सबके अंदर पाया जाता है, इसलिए पेनिसिलिन ग्रुप की दवा कहते हैं, है ना। अब आगे देखिए, क्लासिफिकेशन देखिएगा। जितनी भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ना, उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो नेचुरल, एक है सेमी सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब है जो नेचुरली ऑब्टेन्ड हुई हैं। सेमी सिंथेटिक का मतलब है नेचुरल के अंदर कुछ लैब के अंदर मॉडिफिकेशन की गई हैं और तब बनाई गई हैं, है ना। ये है। अब इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल दिखाए हैं, अगर आपको ये पता है तो आप देख सकते हो, है ना। सेमी सिंथेटिक के अंदर भी अलग अलग है। एसिड रेजिस्टेंट मतलब हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है ना, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन वी। देखिए, पेनिसिलिन भी अलग अलग टाइप के हैं ना। पेनिसिलिन जी नाम है, कहीं पेनिसिलिन वी नाम है ना। प्रोकेन पेनिसिलिन है, बेंजाथेन पेनिसिलिन है। तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि हम फार्मेसी के अंदर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी चाहिए अच्छे से। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेथिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, ओक्सासिलिन है ना। फिर आपको दिख रहा होगा एम्पिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है ना। ये हमने यही दो पढ़े हैं अभी तक, और भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये सभी के सभी के अंदर आपको दिख रहा होगा सबसे पीछे क्या सिलिन वर्ड आ रहा है, तो सारी क्या है? पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है
है ना। कार्बेंसिलिन है, टिकारसिलिन है, पिपारसिलिन है, मिजलोसिडिन है। तो ये सारी ही क्या है, पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। पॉपुलर आपको ये याद मिलेंगी क्योंकि ये यूज में आती हैं ज़्यादातर, इसलिए आपको ये याद है। और आपने शायद इनका नाम सुना भी ना हो, है ना। तो ये कुछ थी क्लासिफिकेशन जो आपको शायद याद कर लेनी चाहिए। तो ये फार्मेसी वाले बच्चों को शायद याद भी होगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि एमोक्सिसिलिन के साथ जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है जिसको हम बोलते हैं क्लेवनिक एसिड या फिर क्लेवनेट, है ना, पोटासियम क्लेवनेट, वो क्यों मिलाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई या फिर नहीं आई। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।